हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और मैंने आपको जो होमवर्क दिया था आई होप वह होमवर्क आपने कंप्लीट किया हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7 फाइंड x। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ए बी किसके पैरेलल होगा, ई एफ के। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं y का जो हमारे पास रेशियो है कितना है, ये रहा y का रेशियो हमारे पास कितना है 3। ओके, और z का रेशियो हमें दिया है 7। अगर हम रेशियो को ब्रेक करें या रेशियो को हटाना हो तो क्या करते हैं, हम 3k कर सकते हैं या 3x कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 7k लिखा, यानी कि वेरिएबल यूज़ किया हमने k। ठीक है, हम देखते हैं और हमें यहाँ फाइंड करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो हम अब देखते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है, y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7। लेट y इक्वल्स टू 3k और देयरफॉर z इक्वल्स टू होगा हमारा 7k। ठीक है, अब हम देखते हैं फिगर में कुछ चीज़। ये हमारे पास लाइन है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास तीन क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन गई है, यहाँ पर है y की और यहाँ पर है हमारा z। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर एंगल 1 मानते हैं, एंगल 1 y के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक हमारी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, और ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर y और हमारे एंगल 1 दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि क्या रहेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमारे इक्वल रहेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एंगल 1। ठीक है, y की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, एंगल 1 के इक्वल रहेगी। हम देखते हैं अब सॉल्यूशन में। हमने यहाँ लिखा गिवन सी डी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अगेन हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था एंगल y और ये था एंगल 1 और यहाँ पर था एंगल z। ठीक है, एंगल y एंगल 1 के इक्वल रहेगा, और यहाँ पर एंगल 1 और z क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह होता है 180 डिग्री। हम यहाँ पर एंगल 1 और एंगल z की हेल्प से क्या करेंगे, एंगल z को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पर लिखा एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है 3k, क्योंकि y और एंगल 1 इक्वल है, प्लस z की वैल्यू हमारे पास है 7k इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3k प्लस 7k हुए हमारे पास 10k। ओके, इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली, कैसे, 180 अपॉन 10। ठीक है, 10 से हमने 180 को कैंसिल आउट किया, कितने टाइम जाएगा, 18 टाइम जाएगा। हमारे पास k की वैल्यू आई 18। हैंस हमने देखा z, हमें z की वैल्यू फाइंड करना है। z इक्वल्स टू है हमारे पास 7k। ओके, यहाँ पर हमने 7 इंटू 18 किया, कितना आया हमारे पास 126, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास आई 126। अब देखते हैं अगेन हम फिगर। फिगर हमारे पास ये रहा फिगर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन गई है, यहाँ पर है हमारा एंगल z है ये। ठीक है, ये एंगल z है और ये एंगल है x। ठीक है, अब ये दोनों एंगल, यानी कि ये भी एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है। यहाँ पर एंगल x और एंगल z रहेंगे हमारे कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे रहते हैं क्या, इक्वल रहते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस में। यहाँ पर जितना z होगा उतना क्या रहेगा, हमारा x रहेगा। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, ये रहा हमारा गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी
पैरेलल EF, देयरफॉर AB पैरेलल है किसके, EF के। सो एंगल X इक्वल्स टू Z इक्वल टू 126 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यहाँ पर हमारे पास एंगल X की वैल्यू आई 126, हमें X फाइंड किया करना था, सो हमने कर लिया। ओके, अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन फिगर इफ AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर CD एंड एंगल GED इक्वल्स टू 126, फाइंड एंगल AGE कोमा एंगल GEF एंड एंगल FGE। ठीक है, सो हमें यहाँ पर फिगर में हम देखते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, सो हमने यहाँ पर फिगर को देखा, ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, सो फिगर में हमें क्या है, AB किसके पैरेलल है, फिगर में AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ओके, और यहाँ पर क्या है, EF यानी कि EF ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। सो पैरेलल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का इस साइड, और इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, और हमें यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है एंगल GED, एंगल GED। ठीक है, सो ये वाला एंगल, ये GED, ठीक है, ये हमारे पास कितना दिया है, 126 दिया है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है, पहला कौन सा एंगल फाइंड करना है हमें, AGE। ठीक है, कौन सा, AGE, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, AGE ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, AGE। ठीक है, सॉरी, हाँ AGE हमें फाइंड करना है। ओके बच्चों, सो हम देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। ठीक है, सो हमें गिवन डेट है क्या है, AB पैरेलल है किसके, CD के। सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल AGE। ठीक है, सो हम यहाँ पर देखते हैं एंगल AGE। ठीक है, सो अगर मैं फिगर पर ध्यान दें, सो अगर हम फिगर हम बनाते हैं, ठीक है, ये हमने फिगर बनाया, यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन वो डाले एक क्या, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हमने एक एंगल बनाया। ठीक है, तो हम देखते हैं एंगल AGFE कहाँ है हमारा, ये रहा A हमारा। ठीक है बच्चों, ये A रहा हमारा, ये G रहा हमारा, और क्या रहा हमारा, E रहा। ठीक है, AGE रहा हमारा, और कौन सा रहा, GED, GE, और ये रहा हमारा पॉइंट D। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर क्या है, ये दोनों लाइन है हमारे पैरेलल में। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला एंगल और यानी कि AGE और GED ये वाला एंगल, ये दोनों रहेंगे क्या, इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन में ये कौन से एंगल हुए हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों रहेंगे हमारे पैरेलल रहेंगे, सॉरी समान रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो यहाँ पर हमें पता है ये वाला एंगल है GED, इसकी वैल्यू हमें पता है 126 है। सो इस अकॉर्डिंग AGE की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, 126। तो हमने पहला एंगल फाइंड कर लिया, कितना आया हमारे पास, AGE की वैल्यू 126, तो हमने यहाँ पर लिख दी 126। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे वाले एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम दैट फिगर। ठीक है, सो हम देखते हैं एंगल GED। ठीक है, सो हम बात करते हैं GED। ठीक है, GED। ठीक है, सो हमें पता है, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अगेन हम एक ड्रॉ करते हैं फिगर, ये हमने फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमने फिगर ड्रॉ किया, यहाँ पर G आएगा, यहाँ पर हमारा A आएगा, यहाँ पर E आएगा, यहाँ पर D आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारा F आएगा। ठीक है बच्चों, सो हमें अब कौन सा एंगल निकालना है, GEF, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमें। ठीक है, और हमें पता है ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है, और ये टोटल एंगल कितने का है, 126 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल
GED, ये बड़ा एंगल GED किन दोनों एंगलों से मिलकर बना हुआ है? एक तो 90 डिग्री एंगल से, ठीक है, ओके, 90 डिग्री, और एक इससे एंगल से मिलकर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल GED इक्वल्स टू रहेगा हमारा GEF, ये वाला एंगल GEF, और एंगल FED, ये वाला एंगल, दोनों के सम से बनेगा हमारा GED। इससे हम फाइंड करेंगे कौन सा एंगल, GEF, ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में। सो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, एंगल GED इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस एंगल FED। सो GED की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 126, हमने अभी देखा, और हमारे पास एंगल GEF यानी कि ये वाला एंगल की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ओके, प्लस एंगल FED हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, एंगल GEF को हमने वैसा का वैसा रखा, और 126 हमारे पास है, और 90 डिग्री को हम इक्वल्स टू के उधर ले गए, सो प्लस माइनस में हो जाएंगे, और 126 में से अगर 90 जाएंगे तो हमारे पास आएंगे 36। सो हमने एंगल फाइंड किया, ये वाला एंगल यानी कि GEF कितना, 36, ओके बच्चों। और हमें तीसरा एंगल कौन सा निकालना है, देखते हैं हम, FGE, ठीक है, यानी कि FGE, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर AB पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है हमारा, हमारा क्या है, अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, सो हमारे पास है क्या, देयरफॉर एंगल F, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है, एंगल FGE, ठीक है, FGE प्लस 126 इक्वल्स टू कितना रहेगा हमारा, 180, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। कैसे है देखते हैं हम, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, देखते हैं हम फिगर को ड्रॉ कर कर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन, और ये हमारा रहा ट्रांसवर्जर लाइन, ये है हमारे पास G, ये रहा A, ये रहा हमारे पास F, ये रहा E, और ये रही हमारी D, ठीक है बच्चों। सो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, यानी कि FGE फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है, क्या पता है हमें, कि FG जो हमारा एंगल है क्या है, GED कितना डिग्री है, 126 डिग्री है, ठीक है, कौन सा, GED। सो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये हमारी है पैरेलल लाइंस, ये भी हमारी पैरेलल लाइंस है, तो ये रहेंगे को इंटीरियर एंगल। सो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो हमने यही यहाँ पर लिखा है इसमें कि एंगल FGE हमें पता नहीं है, हमने छोड़ दिया, बट ये एंगल हमें पता है कितना है, 126 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हमने क्या किया, FGE को तो हमने वैसा का वैसा लिखा, और 180 डिग्री हमारे हैं, सो हमने 126 को इक्वल टू के उधर लेके आए, माइनस के हुए, सो 180 में से 126 को हमने माइनस किया, तो हमारे पास कितने आएंगे, 54 आएंगे। सो एंगल हमारे पास क्या आया, ये एंगल 54 डिग्री। सो हमने फाइंड की है तीनों एंगल, ओके बच्चों। सो ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, ओके। सो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए आज के लिए। सो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है, ओके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बच्चों।